जिनके पास में न मत है, न बिहार की जनता ने जिनको नकार दिया है, वो जो है जबरदस्त तरीके से वो सत्ता में आके बैठे हैं। उन्होंने सरकार बना ली, शपथ भी ले ली। एक बहादुर बाप का, एक बहादुर माँ का एक बेटा जिसके साथ इतना जनसैलाब है, वो चुप बैठा है। किस बात के लिए चुप बैठे हो भाई तुम? तुम्हें पूरा घेर लेना चाहिए था, पटना हिलने नहीं देना था। जब तक दोबारा काउंटिंग करा के तुम जीत नहीं जाते। 130 सीट से ज्यादा तुम्हारी सीटें आ रही हैं और 21 एमएलए तुम्हारे वहां जा रहे हैं। वहां न जाके सड़क पे आना चाहिए, सड़क पे लड़ाई लेनी चाहिए, वहीं से कुछ मिलेगा। सब लोगों को कॉल करके पूरे पटना को घेरना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को घेरना चाहिए था, जो राजभवन है उसको घेरना चाहिए था। किसी भी हालत में दोबारा से गिनती करानी थी और वीवीपैट मशीनों की भी गिनती करानी थी। पूरे बिहार की जनता आपके साथ में खड़ी है। फिर 2 महीने का इंतजार किस बात के लिए कर रहे हो? किस बात का डर है आपको? क्या किस बात की कमजोरी आप दिखा रहे हो? इतनी शक्ति, इतनी ताकत आपके पास में है, उस सब के बावजूद भी आप चुप बैठे हो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिहार चुनाव के अब तो नतीजे क्या, अब तो शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन अभी भी सवाल लगातार उठ रहा है। आप बता दें कि राजद के जो 21 विधायक हैं वो कोर्ट गए हैं अपना न्याय लेने के लिए। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा उनको? बढ़िया है भाई, संविधान को मानने वाले लोग हैं बेचारे विधायक जो हैं, तो उन्हें जाना ही चाहिए, अदालत में जाना ही चाहिए। अदालत में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? क्योंकि मुझे उनमें इतना दम तो नजर आता नहीं है कि वो सड़क पर आंदोलन लड़ सके। अगर सड़क पर लड़ने का उनमें दम होता तो वो सड़क पर लड़ते। और बहुत अफसोस की बात है कि एक ऐसी परिस्थिति आपके सामने है, इतना गलत सब कुछ हुआ है, बेईमानी धड़ल्ले से हुई है, हेरा फेरी धड़ल्ले से हुई है, गुंडागर्दी शब्द अगर इस्तेमाल करूं तो शायद ज्यादा बढ़िया रहेगा, वो भी धड़ल्ले से हुई है। और जिन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं, वो लोग आज सत्ता में बैठे हैं। तो ऐसे लोग बेचारे जो और कहां जाएंगे? अदालत में जाएंगे, सड़क पर तो उनके लड़ने का कोई दम नहीं। तेजस्वी यादव जो है लगातार लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो महागठबंधन का सबसे जो दूसरी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, वो कहीं नजर नहीं आ रही। ना ईवीएम के बारे में बोल रही है, ना वो लड़ रही है कहीं पे। अब छोड़िए ना, कांग्रेस आ रही है नजर नहीं आ रही, आ रही है नहीं आ रही, कांग्रेस भी मजबूर होकर आती। कांग्रेस अपने दम पे नहीं कर सकती, ये सबको मालूम है, ये हर किसी की समझ में आ गया है। क्योंकि ईवीएम को लाने का तो कांग्रेस का इशारा वो था, ईवीएम तो कांग्रेस ही लेकर आई ना, बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है। तो कांग्रेस आए या ना आए, बाकी और लोग आए या ना आए, तेजस्वी यादव अपने आप में इतने मजबूत हैं, इतनी जन सैलाब उनके साथ में है, पूरा बिहार उनके साथ में है। तेजस्वी यादव को आना चाहिए था। एक बहादुर बाप का, एक बहादुर मां का एक बेटा जिसके साथ इतना जन सैलाब है, वो चुप बैठा है। किस बात के लिए चुप बैठे हो भाई तुम? तुम्हें पूरा घेर लेना चाहिए था, पटना हिलने नहीं देना था। जब तक दोबारा काउंटिंग करा के तुम जीत नहीं जाते। 130 सीट से ज्यादा तुम्हारी सीटें आ रही हैं और 21 एमएलए तुम्हारे वहां जा रहे हैं। वहां न जाके सड़क पे आना चाहिए, सड़क पे लड़ाई लेनी चाहिए, वहीं से कुछ मिलेगा। और हो सकता है ये शुरुआत अगर की जाती तो देश में ही आंदोलन शुरू हो जाता। अगर इतना बड़ा जन सैलाब मेरे साथ में खड़ा हुआ होता तो बीजेपी को बिहार से नहीं, इस देश से बाहर निकाल के खड़ा कर देता मैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, क्या कमजोरी है, क्या दिक्कतें, क्या सोच है कि आप सड़क पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति जिसको पूरी जनता ने, बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठा है। 5% वोटें कम हो गई बीजेपी की और सीटें उसकी जो है 20-25 बढ़ गई। अजीब सी स्थिति नजर नहीं आ रही आपको? यह बड़ा ही अजीब खेल है। 1% वोट नीतीश कुमार की कम हुई, नीतीश कुमार की सीटें जो कम हो गई, करीब 33-34 सीटें कमजोर हो गई, 35 के लगभग सीटें कम हो गई उनकी। मतलब अजीब स्थिति है। ये जो सारी चीजें हैं इनको देखना पड़ेगा और एक सही रणनीति बना के एक जबरदस्त, एक योजनाबद्ध तरीके से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी। ये किसी के रहमो करम पर रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी थी, बिहार की जनता तुम्हें चाहती थी, बिहार की जनता ने दिखाया, चुनाव प्रचार के दौरान दिखाया, वो तुम्हें चाहती है, तुम्हारी सत्ता चाहती है और सत्ता परिवर्तन चाहती है। और अगर तुम नहीं कर सकते हो, इतना जनसमूह तुम्हारे साथ होने के बावजूद भी तुम नहीं लड़ सकते, संघर्ष नहीं कर सकते, तो तुम भी बिहार की जनता के जो मत है उसके साथ में तुम भी सही नहीं कर रहे, न्याय नहीं कर रहे, जो कि तुम्हें करना चाहिए। ये लोग जा रहे हैं अदालत पर, मैं जहां तक मेरा अपना अनुभव है, मैं चाहूंगा, दुआ करूंगा कि मेरा अनुभव गलत सिद्ध हो जाए। पर मेरा अब तक का अनुभव यह है, ये कितनी भी
कोशिश करने अदालत में, अदालत जा रहे हैं, इन्हें अदालत से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी। ये सब बिल्कुल इनकी मेहनत जो बिल्कुल बेकार जाएगी। बहुत अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति के एक एक मीटिंग में इतने लोग हैं इकट्ठे, इतना जन सैलाब उसको सुनने, उसको देखने आ रहा है, जितना वर्तमान समय के भारतीय प्रधानमंत्री की जो 12-13 मीटिंग हुई है इस बिहार चुनाव के दौरान, उन 12-13 मीटिंगों में कुल मिला के इतनी जो है संख्या लोगों की नहीं थी जितनी तेजस्वी यादव के अकेले एक एक मीटिंग में थी। और वो व्यक्ति सड़क पे ना आके वो व्यक्ति अदालत की बात कर रहा है। अरे तुम सड़क पे आओ, तुम्हारी शपथ भी ले ली, पहले ही आना चाहिए था सड़क पे। जैसे ये सारी गड़बड़ी हुई सभी लोगों को कॉल करना चाहिए था, यहीं आ जाओ, कुछ भी हिलने नहीं देंगे इधर से उधर। पटना में बुला के संघर्ष करना था, लड़ना था और लड़के अपना हक लेना था। आप अदालत में जा रहे हैं, अदालतों में क्या मिल रहा देख नहीं रहे, अदालतों में क्या स्थिति हो रही है। अदालतों में ऐसे व्यक्ति को जमानत मिल रही है जिस व्यक्ति ने इस देश में नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अदालत उसको जमानत देते हुए कह रही है कि राज्य ये ना समझे कि अगर व्यक्तिगत रूप से तुम किसी को टारगेट करोगे तो उसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है, और अगर आज हस्तक्षेप अदालत नहीं करती है तो हम विनाश के रास्ते पर चले जाएंगे। ये सारी चीजें हो रही हैं, तब भी समझ में नहीं आ रही कि अदालत में क्या मिलेगा। गए हैं, ठीक है, आप कानूनी प्रक्रिया अपना रहे हैं, अपनाइए, पर मुझे जो लगता है, मेरा जो अपना अनुभव है, अदालत से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार बन गई है, शपथ उसने ले ली है, आगे कार्रवाई चल गई है और कुछ होना नहीं है। इसका केवल एक ही रास्ता, सब लोगों को कॉल करके पूरे पटना को घेरना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को घेरना चाहिए था, उसको जो राजभवन है उसको घेरना चाहिए था। किसी भी हालत में उसी समय दोबारा से गिनती करानी थी और वीवीपैट मशीनों की भी गिनती करानी थी। आपको मालूम है कि जब मसला कैसा रहा है, एक वीवीपैट लखीसराय में, एक वीवीपैट मशीन में जब ईवीएम गड़बड़ हो गई, नहीं चली काउंटिंग के समय की बात, तो उसमें कहा गया कि भाई वीवीपैट जो है उसकी पर्चियों को निकालो, उनको गिनो। जब वीवीपैट मशीन खोली गई, आपको ताज्जुब होगा 265 वोटों में से एक पर्ची नहीं है वीवीपैट में, तो ये तो केवल एक की पता लगी है, और बाकी सबका क्या हाल होगा। इन सारे हालात में जहां 10 वोट से, 20 वोट से, 50 वोट से, 100 वोट से आपको हराया जा रहा है, जबरदस्ती हराया जा रहा है, आप जीते हुए सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, फिर भी आप अदालत में जा रहे हो। सड़क पे आना चाहिए था। बहुत अफसोस की बात है, ऐसे बहादुर, ऐसे निडर पिता की संतान, और जिसके साथ में पूरा जनसैलाब बिहार का खड़ा है, जाति धर्म संप्रदाय के बंधनों को तोड़ के पूरा यूथ, पूरा नौजवान वहां खड़ा है, वो व्यक्ति सड़क पे ना निकल के आप अदालत की बात कर रहे हैं। अदालत में ही फैसले होंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव ने, जैसा आपने कहा कि संघर्ष करना चाहिए, तो तेजस्वी यादव ने अभी कुछ दिन पहले पीसी की थी, तो उसने कहा था कि हम 2 महीने का टाइम देते हैं, अगर आप सारे रोजगार पूरा नहीं करते हम जो है सड़कों पर उतरेंगे हमारी टीम। तो 2 महीने बहुत समय होता है, 2 महीने में सब कुछ ठंडा हो जाता है। आज जब सामने है, 2 महीने का इंतजार क्यों? बताइए ना, किस बात के लिए जो है आप 2 महीने का इंतजार करना चाह रहे हैं? सब आपके सामने है, बेईमानी हुई है, सामने है, ईवीएम में गड़बड़ी है, सामने है, वीवीपैट में गड़बड़ी है, आपके सामने है, प्रशासन ने बदतमीजी की है, सामने है, इलेक्शन कमीशन इस गुंडागर्दी और धांधली में शामिल है, आपके सामने है, पूरे बिहार की जनता आपके साथ में खड़ी है। फिर 2 महीने का इंतजार किस बात के लिए कर रहे हो? किस बात का डर है आपको? क्या किस बात की कमजोरी आप दिखा रहे हो? इतनी शक्ति, इतनी ताकत आपके पास में है, उस सब के बावजूद भी आप चुप बैठे हो। जिनके पास में न मत है, न बिहार की जनता ने जिनको नकार दिया है, वो जो है जबरदस्त तरीके से वो सत्ता में आके बैठे हैं, उन्होंने सरकार बना ली, शपथ भी ले ली। क्या लगता है कि अभी भी बिहार की जो शपथ ग्रहण हो गया, तो क्या लगता है कुछ परिवर्तन देखने को बिल्कुल हो सकता है। देखिए, परिवर्तन राजनीति में कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, इसकी कोई बात नहीं है, बशर्ते आप परिवर्तन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से पूरी रणनीति के तहत, एक कूटनीति के तहत संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, मुझे ऐसा कहीं नजर आ नहीं रहा। मैं नहीं जानता कि वो क्या स्थिति है, कैसे वो क्या कर रहे हैं, पर जो भी सब कुछ हमें नजर आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से या किन्हीं भी स्रोतों से, उससे ऐसा लगता नहीं है कि इतनी कारगर नीति अपनाई जा रही है ताकि जो अपने सत्ता थी, जो छिन गई, हमारे हाथ में सत्ता थी वो छिन गई, उस सत्ता को हम वापस अपने हाथ में ले लें। मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, न्याय भी मिल जाए, वहां से अदालत से भी न्याय हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा कि मेरी बात झूठ निकल जाए कि अदालतों में न्याय नहीं मिल रहा, तो भाई न्याय उन्हें मिल जाए और सत्ता वहां पर जिनके हाथ में थी
उनके हाथ में आ जाए, इससे बढ़िया कौन सी बात है। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है वो उस पे जा रहे हैं, पोस्टल बैलेट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, ना कि ईवीएम को लेकर। ये गलत है। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है? पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों हैं। क्या तेजस्वी यादव के पास में इस बात का जवाब है कि वीवीपैट, ये तो लखीसराय की बात है, तो रिकॉर्डेड वो है सारा सब कुछ, कि लखीसराय में ईवीएम की काउंटिंग के दौरान जब ईवीएम की मशीन में गड़बड़ी थी तो वीवीपैट जो है निकाली गई और वीवीपैट में एक पर्ची नहीं निकली, एक भी। 265 में से एक भी पर्ची नहीं निकली। इसके बाद भी यह समझ में नहीं आ रहा कि ईवीएम में धांधली है, ईवीएम में गड़बड़ी है। इसके बाद भी किसी और चीज की जरूरत है क्या? तो आप पोस्टल बैलेट की बात क्यों कर रहे हो? आप ईवीएम की क्यों नहीं कर रहे हैं? आप टोटल गिनती करवाइए ना। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या डर है? या आप मान के चलने की ईवीएम सही है? अगर आप भी ईवीएम को सही मान के चल रहे हैं फिर तो भाई आपका खुदा ही मालिक है, फिर तो इस कुछ नहीं हो सकता। फिर तो उन्होंने सत्ता बना ली है और आप 5 साल बैठ के घंटी बजाइए और कुछ नहीं होने वाला है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।